हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का महाकाल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं, रोहित मिश्रा। कल मैंने आपको एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, है ना, तो मैंने आपको बताया और पढ़ाया। तो आई होप उसमें क्वेश्चन आपको समझ में भी सारे आए होंगे और हर एक नया टाइप आपके लिए मैंने क्लियर किया। आज मैं वही दूसरा पार्ट को लेके आया हूँ और कुछ नए नए क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आपको साथ में लास्ट तक बने रहना है, मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए और बी और सी तीन लोग हैं क्रमशः, ओके। तो तीन लोग हैं ए बी सी, जो काम कितने दिन में करते हैं? 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जो है मतलब पढ़ना है कायदे से। जब तक आपकी रीडिंग नहीं अच्छी है ना, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, हर चीज़ ये नहीं होती मैथ आना कि आपका मैथ आती हो तभी आप कर पाएंगे। माइंड, आप जितना ज़्यादा माइंड चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ समझ में आएगी। देखिएगा, अगर मैं कहूँ आपको 3 से 2 को गुणा करो तो आप पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, तब जाके 6 बताएंगे। ऐसा नहीं, तो 3 दूना 6, माइंड में क्या आपने 6 खटाक से बोल दिया। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में ही करनी होगी, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1, कल मैंने आपको बताया कि कुछ भी दिया हो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। तो ए बी सी, ओके। तो ए क्रमशः मतलब क्रम से ए बी सी, तो ए बी सी, ओके। तो ये कितना करता है? 10, ये कितना करता है? 12, ये कितना करता है? 15, ओके। तो अब लेना क्या है? इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का कैसे लेंगे आप? एलसीएम कल मैंने बताया था। तो 12, 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 60, ओके। फिर मैंने क्या बताया था? फिर आपको इनकी जो है निकालनी होगी वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि एक दिन में एक जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 60, मतलब 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 पंचे 60, है ना। अब 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 चक्कू 60, तो ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इतना क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब खाली ये जो घुमा रहा क्वेश्चन उसको हमको ध्यान देना है। क्या कह रहा है? कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगर कहीं ना कहीं नॉर्मली पूछ रहा होता है कि ए कितने दिन में करेगा, या बी या सी, तो हम 60 से, ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये क्या है? TW, तो हम कहीं ना कहीं इसे डिवाइड कर देते हैं तो आपका फटाक से आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, हमको तो ज़्यादा हो रही है फिलहाल। तो ये क्या है? 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो कभी अगर क्वेश्चन में दिया हो कि पहले छोड़ देता है, जहाँ पर शब्द पहले आ जाए ना, ये जहाँ पर ये शब्द पहले आ जाए ना, वहाँ पर छोड़ना नहीं, वहाँ पर बिल्कुल ऐड हो जाना है, वहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देना, सबसे अच्छा तरीका, ठीक। और जहाँ कहता है बाद, मतलब 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, पहले और बाद। ये पहले है, ये बाद है, ओके। अगर बाद का है तो माइनस होनी है डिजिट, और अगर प्लस का है मतलब कहे कि पहले, तो ऐड होना है, इतना समझना। तो क्या कह रहा है? ए 5 दिन, तो 5 दिन पहले वो छोड़ देता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी आपकी है 6, तो 5 दिन लगे, तो 5 का 30, तो आपका टोटल वर्क कितना था? पहले आपका टोटल वर्क है 60, आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो 5 दिन पहले, तो 5 का 30, क्योंकि ए छोड़ देगा ना, तो 5 का 30, इसमें प्लस कितना कर दिया मैंने? 30 कर दिया, ओके। आगे क्या कर रहा है? फिर छोड़ देता है बी उसे ए के 2 दिन बाद, मतलब पहले ए छोड़ा, लास्ट में जब काम खत्म होने पर था आपका, पता चला ये आपका टोटल वर्क है, ठीक। तो पहले तीनों मिलके ए बी सी ये काम यहाँ तक खींच लाए, ओके। फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया, इतना काम इन लोगों ने किया। फिर यहाँ पर कौन कौन रहेगा? बी ने काम छोड़ दिया, यहाँ बचा ए प्लस सी। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ए ने भी छोड़ दिया, यहाँ पर सी ने किया होगा, ये इतना काम सी ने किया होगा। तो यही पूछा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, है ना। तो पहले तीनों ने किया, फिर यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आपका जब ए ने छोड़ दिए तो यहाँ आपका बचा बी सी, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर आपका सी बचा, ठीक। तो यही काम पूछ रहा है। तो ये मैंने छुड़वा दिया काम, क्योंकि पहले था तो प्लस कर दिया। अब आगे 2 दिन बाद, तो कहीं ना कहीं 2 दिन बाद यानी 3 दिन काम उसने किया होगा। वो 5 दिन पहले छोड़ा था, तो ये 3, तो 3। अब आपका क्या है? बी 3, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो गया 30 था, 5 का 30, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो आपको इसमें 15 ऐड कर देना, क्योंकि पहले ही छोड़ रहा है ना। टोटल ऐड कर लो, 5 6 3 9 1 10 1 6 3 9 1 10,
तो 105 आ गया। आप क्या कह रहा, तीनों कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम, है ना। तो तीनों के लिए आपको ये जो इनकी एफिशिएंसी ये दे रखी है ना, इससे डिवाइड कर देना, बस आंसर हो जाएगा। 6 4 10 10 5 15, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 7 105, तो 7 डेज आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा पहले जो लेक्चर में बताया मैंने आपको बहुत इजी क्वेश्चंस बताए, है ना, लेकिन अब ये जो लेवल बाय लेवल बढ़ता जाएगा, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 75 दिन में करता है। ओके, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। सबसे मेन बात आपको याद रखना, छोड़ देना या पकड़ना, है ना। अगर छोड़ता है या पकड़ता है या हटता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। 3 दिन में कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, शेष काम भी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तरीका मैंने किया था, सबसे पहले एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 15 ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, है ना, ए और बी। तो ए का कितना है, ए का आपका है 15, ओके, बी का कितना है 75। तो इनका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। तो कहीं ना कहीं इसका 75 ही आपका हो जाएगा एलसीएम, टोटल वर्क, TW। ओके, तो अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी आपको मैं ऊपर निकाले दे रहा हूँ, ठीक है। 15 5 75, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, ओके। और 75 कम 75, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी ये एफिशिएंसी वैसे मैं यहाँ लिखता, यहाँ शायद आपको ना दिख रहा हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एफिशिएंसी इसकी 5 है, ए की, और बी की एफिशिएंसी 1 है। एफिशिएंसी का होती है कार्य करने की क्षमता, कि एक दिन में से आप 5 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो ये आपकी क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता, है ना। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा ना। हाँ, तो ठीक है। तो 75, तो आपसे क्या कर रहा है कि 3 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो एक दिन में कार्य करता कितना है, एक दिन में काम करता है 5। अगर 3 दिन बाद छोड़ दिया तो इसने काम कितना कर दिया, है ना। तो इसने काम, तो कार्य करने की क्षमता इसकी 3 दिन 5 है, तो 5 3 15, तो 15 आ गया, है ना। ये 15 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो जब 15 इसने काम कर दिया ना, तो 15 इसमें से कहीं ना कहीं लेस हो जाएंगे। तो 75 में से 15 चलेंगे, तो बचा आपका कितना, 60। तो 60 आपका ये काम रह गया, ये शेष काम बचा आपका, क्योंकि वो 3 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। आप कौन रह जाता है, रह जाता है बी। तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1। तो 60 दिन में ये काम करता है, तो 60 ये काम कितने दिन में कर पाएगा, ये 60 दिन में ही काम कर पाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा आंसर, 60 डेज। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्त, ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, देन आफ्टर सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि 6, ये मैन, ये जो M बना ये मैन है, जो W बना है वो मैन है, और जो D बना है वो आपका दिन है। ओके, तो कह रहा है कि 6 आदमी, ओके, 6 आदमी और आपके 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। ओके, तो जो है, जो 3 मैन मतलब 3 आदमी और आपकी 3 आदमी और 4 वुमेन मतलब महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सॉल्व करना है। तरीका मैंने इसलिए नोट कर दिया कि आपको कहीं ना कहीं तरीका पता चल जाएगा कैसे सॉल्व होता है। तो 6 मैन, तो 6 मैन है, तो 6 M बना रहे, वही MDH W वाला फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, MDH/W, ओके, बराबर कांस्टेंट C, ओके। ये फार्मूला आपका होता है। C का मतलब वही डबल हो जाएगा, इधर M1 रहेगा तो उधर M2, इधर D1 तो इधर D2, इधर H1 तो इधर H2, इधर W1 तो इधर W2 रहेगा, सेम। ये होता है कांस्टेंट नियतांक, जो आपने फिजिक्स में इंटर में पढ़ा होगा। तो 6MD 10 दिन, वुमेन है तो वुमेन लगा लो आप, वुमेन कितना कर लो, 8 कर लो, बराबर ये कितना है, 3 × 4 बराबर × x, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 10 दूना 20, तो x बराबर 20, तो 20 दिन में कर डालेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं डबल है, देखिएगा, यहाँ 3 है, 3 आदमी यहाँ है, यहाँ 6 आदमी है, ओके, यहाँ 4 वुमेन है, यहाँ 8 वुमेन है, तो ये 10 दिन में अगर काम कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूना, ये उनके आधे हैं, तो इनको समय ज़्यादा लगेगा, है ना। और सेम आधा है ये इसका, आधे लोग हैं वो 10 दिन में कर लेते, तभी जल्दी, वो ज़्यादा लोग हैं तभी जल्दी काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये कम लोग हैं तो इससे दूना समय लग जाएगा, तो 20। वैसे भी आंसर कहीं ना कहीं समझ अपनी मतलब माइंड को चलाना होता है कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना होता, ओके।
तो हर क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना होता है, आपको ये देखना होता है खाली कि जो है कैसे लगेगा, क्या करना होगा हमको। ठीक है, अब बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्त, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और थोड़ी बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि वही है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो पंखा मैंने बंद नहीं किया, चल रहा है फ़ैन, तो थोड़ी आपको वाइज की इशू अगर हो तो आप बता सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। मतलब कोई दो आदमी थे, ए और बी, राम या श्याम कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उन्होंने ठेका लिया कि 1200 रुपये में इसको पूरा करके देंगे। ओके, और कह रहा है कि ए एक उस काम को 15 दिन में अकेले कर सकता है, और बी जो अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तथा वे सी की मदद से, अगर मतलब ए बी अकेले काम कर रहे थे, ए अलग कर सकता था, बी अलग कर सकता था। उन्होंने सोचा कि एक थर्ड पर्सन आ गया का सी, जिसका नाम सी है ना, तो उन्होंने उसको हेल्प में ले लिया, तब वो काम 5 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपका मतलब जो सी का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1200 में से सी को कितने रुपए दे दिए जाएँ तो वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कुछ तो भाई अब वो आपका काम करवा रहा, तो कुछ तो भाई लेने पड़ेगा। वही नहीं है कि मतलब अब घर के होते तो चलो फ्री में करवा लेते, लेकिन ये तो है नहीं कि भाई घर के मतलब बाहर के हैं भाई। आजकल कोई अगर थोड़ा भी वर्क करता ना तो कहता भाई हम तो इतने पैसे लेंगे। अगर उसको मतलब अगर उसको पता चल जाए कि यार मेरे बिना इनका काम नहीं हो सकता ना, तो वो कहेगा भाई मुझको भी चाहिए शेयर। कुछ भी कोई भी काम हो, नहीं बन छोटा सा भी काम, चाहे वो उनका मतलब उनको थोड़ी सी भी हेल्प ना करनी पड़े, खाली आप ही कर लो उनका काम, तब भी वो कहेंगे अगर मेरी ज़रूरत लग रही है तो हम लेंगे ज़रूर, फ्री में कोई काम नहीं है ना। जिसको कहते हैं बेकार करवाना है ना, अगर बेकार हम नहीं कर पाएंगे ना, तो वही वाला हाल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है, देन आफ्टर आपको एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये काम हमको करना है। तो ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, बी कितने में करता है, 12 दिन में। क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन लाइन से पढ़ना, तथा वे सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब जो दोनों थे और सी की मदद से भी कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में। तो कहीं ना कहीं ए बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 5, ये आपको समझना है। अगर ये यहाँ पर आप नहीं समझ पाए, देखिएगा अरिथमेटिक का कमाल है भाई, थ्योरी लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन तो मिनट में लग जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में, है ना। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई थ्योरी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना समझ लो। तो मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो और सब समझने की कोशिश करो। ए बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 5। अब इनका लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको निकालनी है इनकी, क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, है ना। तो ये आ गई एफिशिएंसी। आपको अच्छा दिख रहा होगा, क्लियरिटी है ना, आपको ये सब दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है, 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है। अगर हम देखते हैं कि ए की कितनी है, 4, बी का 5 और ए बी सी तीनों का कितना है, तीनों का है 12। तो कहीं ना कहीं अगर हमको सी की एफिशिएंसी अगर हमको चाहिए तो हम क्या करें, ए बी, इन तीनों में से ए बी का जो एफिशिएंसी वो घटा दें तो हमको सी का मिल जाएगा। तो तीनों का कितना है, 12, तो इसमें से अगर हम ए और बी का एफिशिएंसी घटा देंगे तो हमको सी की मिल जाएगी, है ना। अगर इसमें से हम इतना हटा दें तो हमको सी की वैल्यू मिल गई। तो क्या करेंगे, ये कितना है, ये इसको जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9, 9 घटा दिया तो कितना मिल गया, 3। तो 3 एफिशिएंसी किसकी, सी की एफिशिएंसी 3 हमको मिल गई। अब क्या कर रहा है आगे देखो, तो सी का हिस्सा बताना है। टोटल कितना है, टोटल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये तीनों मिल के अगर रुपये लेते हैं, कितने रुपए का ठेका लिया, 1200। तो एक का मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट मान सकते हैं, 12 यूनिट की वैल्यू 1200 ये लोग ले रहे हैं पूरा काम करने का, है ना। तो 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। तो पूछ के कितनी यूनिट क्या रहा है भाई, सी की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट सी की। ओके, सी की कितनी है, 3 यूनिट, आपको दिख रहा होगा बढ़िया। तो सी की है 3 यूनिट, तो हमको चाहिए कितना भाई, 3 का ही तो चाहिए। तो 3 गुणे 100 बराबर 300, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये, तो इतना आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और बस वही आपसे एक बार मैं कहता हूँ, बस प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, है ना। देखिएगा नया चैनल, अगर थोड़ी बहुत आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे अपन लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना।
तो कुछ नहीं, हम गर्मी में आपकी मदद करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, कभी 1-2 वीडियो आप बना के खुद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो हर एक समस्या का सामना करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं वीडियो बनती है ना। आप देख सकते हैं कि कितना पसीना आ रहा है, तब भी हम वीडियो बना रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ 2-3 लोगों को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल।